So students, hello students. Today we are going to subject Hindi in chapter number 6. In Hindi chapter number 6, हंसी का पिटारा. Okay? Open your Hindi textbook. ठीक है? हमारा जो थर्ड पोएम है नन्ना मुन्ना रानी को उसका मैंने वीडियो भेज दिया है. ठीक है? आप इसमें से अच्छे से लर्न कर सकते हैं. Okay? You can learn it in very well. So today we are going to learn subject chapter number 6 हंसी का पिटारा. On page number 35, 3 and 5 it's called 35. ठीक है? 35 जिसे हिंदी में कहना चाहता है 35. 35 को हिंदी में कहते हैं 35. Let's see, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार ये चैप्टर है जो आज हम लर्न करने वाले हैं. ओके? हंसी का पिटारा. यहाँ पर जीवन में हास्य का बहुत महत्व होता है. हास्य यानी कि स्माइल. अगर आप देखिए, अगर ऐसी जिंदगी हो रुकी सुखी, कोई भी नहीं हंसता हो, आप भी नहीं हंस रहे हैं, ना आपके पेरेंट्स कभी हंसे हो, या फिर ना ही आपके कोई फ्रेंड्स हंस रहे, आपको क्या अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा. जैसे भी कहीं पर आपको रिस्ट्रिक्शन दिया गया हो कि बस आपको हंसना मना है, तो क्या आप ऐसे इजीली जी पाएंगे? आप अच्छे से नहीं जी पाएंगे, आपको मजा भी नहीं आएगा. तो हास्य जो है उसका बहुत ही महत्व है. हास्य यानी कि अपनी हंसी, जो हम हंसते हैं ना हर रोज, उसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है. ठीक है? इससे हमें पॉजिटिव वाइब्स आती है और हमें एक नई ऊर्जा मिलती है. ठीक है? इससे हंसी से. हास्य जीवन में दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है. यानी ये जो हमारे दुख होते हैं, जो टेंशन होते हैं, आपने देखा होगा, आपने कई हंसी वाले मूवीज देखी होंगे, कार्टून्स देखे होंगे, तो आपको अच्छा फील होगा, है कि नहीं? क्योंकि उसमें हंसी आती है तो आप सारी अपनी जो टेंशन होता है वो भूल जाते हैं. राइट? आप अपनी जो सारी टेंशन होती है वो भूल जाते हैं और फिर इससे आगे जीने में आपको मजा आता है. क्योंकि देखिए, अगर ऐसा होता है जीवन में कि बस टेंशन ही टेंशन है, सैडनेस सैडनेस है, हर जगह सैडनेस सैडनेस है, तो क्या आपको मजा आएगा? हर कोई सैड ही होता है, उदास होता है, कोई नई चीज नहीं, कोई नई बात नहीं, तो आपको मजा आएगा? नहीं. लेकिन अगर ऐसा कोई टेंशन हो, या फिर आपको कोई चुटकुला सुना दे, या फिर आप कोई फनी मूवी देख ले, या फिर फनी कार्टून देख ले, तो कितना मजा आएगा, है कि नहीं? तो हंसी से हमारे जीवन में उल्लास आता है, यानी कि आनंद होता है, या फिर हम हैप्पी हो जाते हैं. फनी मूवी देखकर, फनी कार्टून्स देखकर, या फनी कोई सीरीज होती है, सीरियल देखकर हमें मजा आता है. इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि हास्य जीवन में दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है. ठीक है? हंसने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है. आपको पता है ये एक रीजन है, अगर आपने कहीं देखा होगा, डॉक्टर भी कहते हैं कि हंसना चाहिए. इससे हमारा जो स्वास्थ्य होता है, हमारा जो हेल्थ होता है, वो बहुत अच्छा रहता है. ओके, लेट्स सी नंबर 1. यहाँ पर कई सारे चुटकुले दिए गए हैं. ठीक है? यानी कि जोक्स. हिंदी में हम उसे कहेंगे चुटकुले. यहाँ पर जोक्स दिए गए हैं. लेट्स सी. बेटा देखना, गेहूं सूख रहा है. यहाँ एक मदर का चित्र है. ये देखिए, ये है एक लड़का है और उसकी मॉम है, यानी कि उसकी मदर है. वो अपने बेटे से कह रही है, अपना जो लड़का होता है उससे कहती है, बेटा देखना गेहूं सूख रहा है, कहीं गाय न खा जाए. वो कह रहा है कि देखो गेहूं सूख रहा है, गाय खा न जाए. वो ऐसा कह रही है कि कहीं पर उसने शायद उसकी माँ होती है, उसने ऐसा कहा होगा कि गेहूं गाय चाहे गीले हो गए होंगे, बारिश से या फिर पानी से गीले हो गए होंगे, तो उसने सुखाने के लिए कहीं पर रखे होंगे. गेहूं को सुखाने के लिए कहीं पर रखे होंगे. पास में उसका बेटा है, वो बैठा है, तो उसे कह रही है कि बेटा ध्यान रखना, गाय खा न जाए, ये गेहूं को गाय खा न जाए. तो देख, अगली बार क्या कह रहा है, दूसरा पिक्चर देखिए. अरे अरे गधा गेहूं खा रहा है, अरे तुम हटा नहीं रहे. फिर गए उसकी मॉम है, उसकी माँ है, उसने कहा कि बेटा देखो तो सही, गधा जो है वो सारा गेहूं खा रहा है, तुमने देखा नहीं, तो बस हटा क्यों नहीं हो, यानी कि गधे को यहाँ से भगा क्यों नहीं रहे हो? अगर आपको कहा गया हो कि गेहूं है, आप इसका ध्यान रखिए, तो कोई दूसरा एनिमल आ जाए तो फिर आप उसे भगाने की कोशिश तो कर ही रहोगे ना तो कर ही रहेंगे. अगर तो फिर यहाँ पर ऐसा हुआ कि यहाँ पर कोई गधा आ गया, वो सारे गेहूं खा रहा है, लेकिन वो लड़का कुछ भी नहीं कर रहा, तो उसकी माँ ने बोला कि तुम क्या कर रहे हो, गधा यहाँ पर गेहूं खा रहा है, तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो. तो उसके बेटे ने उसकी माँ को आंसर दिया, उसे एक्सक्यूज दिया, आपने तो गाय को हटाने को कहा था, यह तो गधा है. ठीक है? मजे वाली बात
बात है ना कि सिर्फ गाय का कहा गया था, गाय का ही ध्यान रखना है, गधे का नहीं। चाहे दूसरे कोई भी एनिमल आ जाए, दूसरे कोई भी पशु सारे गेहूं खा जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस लड़के को राइट उसने अपनी माँ को एक्सक्यूज दिया, उसने बताया कि आप लोग सिर्फ ये गेहूं गाय न खाए उसी का ध्यान रखने के लिए मुझे कहा गया था। आपने ऐसा थोड़ी कहा था कि गधे को भी हटाना है, ये तो पता है, चाहे वो खा ले या ना खाए हमें क्या फर्क पड़ता है, ऐसा इस लड़के ने कहा। ठीक है, तो है ना मजे वाली बात। चलिए टर्न योर पेज, कम टू द पेज नंबर 36, 3 and 6। ये एक चुटकुला था, ठीक है। चुटकुला नंबर 2। दो दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। जो हिंदी का ग्रामर होता है, व्याकरण यानी कि ग्रामर, जैसे कि आपके इंग्लिश में ग्रामर होता है, सेम हिंदी में भी होता है। तो दो दोस्त वो अपनी हिंदी व्याकरण यानी हिंदी ग्रामर की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। पहला दोस्त दीपक मिठाई नहीं खाता, इसमें दीपक क्या है? तो वो ग्रामर की तैयारी कर रहा है। जैसे हम कहते हैं इसे वर्ब कहते हैं, इसे एडजेक्टिव कहते हैं, ऐसे पार्ट होते हैं राइट, इसे नाउन कहते हैं, जैसे हिंदी में भी सेम होता। तो जो उसका पहला दोस्त था, पहला लड़का था, उसने दूसरे अपने दोस्त को कहा कि ऐसा कोई सेंटेंस है कि दीपक मिठाई नहीं खाता, ऐसा कोई सेंटेंस है। तो उसने पूछा दिस दीपक क्या है, इसमें दीपक क्या है, कोई नाउन है, वर्ब है, क्या है दीपक है? तो दूसरे दोस्त ने कहा मूर्ख है। तो दूसरे दोस्त ने क्या कहा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा, उसने कहा ये तो मूर्ख है, दीपक मूर्ख है। क्यों पता? क्योंकि उसने मूर्ख क्यों कहा कि दीपक मिठाई है फिर भी नहीं खाता, इसीलिए उसने उसको मूर्ख कहा, बेवकूफ कहा, ठीक है। तो दूसरे दोस्त ने इसे नाउन वर्ब ये सब ढूंढने में मदद नहीं की, उल्टा उसने कहा कि ये तो मूर्ख है, ठीक है। दीपक मूर्ख है क्योंकि दीपक को मिठाई नहीं अच्छी लगती, यानी दीपक ने मिठाई नहीं खाई, इसलिए उसने दूसरे दोस्त ने मूर्ख कहा। है नंबर 3 चुटकुला, मालिक नौकर से कहता है, तो कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। क्या करता है? मालिक है, उसने अपने नौकर से कहा कि तू कोई भी काम कर ले लेकिन पहले मुझे पूछा कर, ठीक है। तुझे कुछ भी करना हो तो मुझे पूछ लिया कर, ऐसा मालिक ने नौकर से कहा। नौकर थोड़ी देर बाद आया, नौकर ने समझ लिया, ठीक है। नौकर थोड़ी देर बाद आया, मालिक रसोई घर में गुल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे बता दूं? देखिए कितना बेवकूफ है नौकर, ऐसा भी पूछने आ गया। मालिक ने कहा कि कोई भी काम, यानी कि वो बहुत मूर्खता कर रहा होगा, ठीक है, वो बहुत बेवकूफ होगा, बहुत बेवकूफी कर रहा होगा नौकर। तो मालिक ने ऐसे गुस्से में कह दिया कि कोई भी काम करो मुझसे पूछ लिया करो, ठीक है, मुझे कुछ बिना कोई काम नहीं करना। फिर नौकर ने और एक बेवकूफी कर दी। तो उसने क्या बेवकूफी कर दी कि रसोई घर में, यानी कि जो आपका किचन होता है, उससे हिंदी में रसोई घर कहते हैं। तो जो किचन में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे बता दूं? ऐसा भी वो पूछने आ गया, है ना, मजेदार बात। नंबर 4 चुटकुला, एक आदमी दुकानदार के पास जाकर बोला, यानी कि एक आदमी का कोई पर्सन था, वो वेंडर के पास जाता है, दुकानदार यानी कि वेंडर। जनाब कुत्ते का बिस्किट मिलेगा? जनाब यानी आप ओ भाई कुत्ते का बिस्किट मिलेगा, जैसे उर्दू में इसे कहते हैं जनाब। जनाब कुत्ते का बिस्किट मिलेगा? दुकानदार बोला, यही खाओगे या घर ले जाओगे? पता चला उसने डायरेक्ट दुकानदार को कहा आप यही खा लेंगे या घर ले जाएंगे। इसका मतलब उसने बातों बातों में उस पर्सन को भी कुत्ता कह दिया, ठीक है। नंबर 5 चुटकुला नंबर 5, रामू श्यामू को देखकर, दो दोस्त थे, एक था रामू दूसरा था श्याम। क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो? रामू ने श्याम को लेकर कहा, क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो, ऐसा उसने सवाल की। श्याम मूर्ख हो क्या, यहाँ गधा नहीं कुत्ता है। श्याम ने पूछा तुझे दिखाई नहीं दे रहा? उसने आंसर दिया, यहाँ गधा नहीं एक कुत्ता है, देखो तो सही। रामू कहा, रामू फिर आंसर देता है, एक्सक्यूज करता है, मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ। देखा बातों बातों में उसने श्याम से कह दिया कि मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ, यानी श्याम को कुत्ता कह दिया है। मजाक, बड़े मजेदार चुटकुले है ना, आपने भी कहीं सुने होंगे, सुनाए होंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट टेल मी। लेट्स सी नेक्स्ट अवर इज अभ्यास, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में एक्सरसाइज। यू कैन सी हियर इट्स अभ्यास। लेट्स लर्न। बच्चों को अपना मनपसंद चुटकुला सुनाने के लिए कहें और प्रोत्साहित करें। एप्रिशिएशन, प्रोत्साहित यानी कि एप्रिशिएशन देना। अपना आप यहाँ पर तो आप अभी प्रेजेंट नहीं,
अगर आप क्लास में प्रेजेंट होते तो मैं आपको मौका दे, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपने घर पर चुटकुला सुना सकते हैं, अपने पेरेंट्स को चुटकुला सुना सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को चुटकुला सुना सकते हैं, राइट? या फिर कोई बड़े भाई बहन को, आपके ब्रदर और सिस्टर को या फिर कजिन्स को, तो उससे आप चुटकुला सुना सकते हैं। ओके, अपने आप से चुटकुला सुनाइए, ठीक है। नंबर 2, यहाँ पर देखिए, पत्रिका में से चुटकुले खोजकर पढ़ी। कई सारे आपने देखा होगा कि जोक्स की किताब होती है, राइट? या फिर आप ये भी जोक्स ले सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लर्न किया। ओके, तो आप इस चुटकुले को याद करके किसी और को सुना सकते हैं, या फिर ऐसी जोक्स की बुक्स भी आती है, मार्केट में अवेलेबल होती है, तो अगर आप उसे खरीद लें और आप सभी को चुटकुला सुना सकते हैं, तो ये इजी रहेगा, ठीक है। अब तो यूट्यूब में हर जगह पर चुटकुले तो मिल ही जाते हैं, राइट? नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों को विलोम शब्द ढूंढकर लिखे। विलोम शब्द यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स। लेट्स सी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फॉर एन एग्जांपल हमें दिया गया है 2 स्टार्स आर अवेलेबल हियर। यहाँ पर 2 स्टार्स है जिसमें अलग अलग वर्ड्स दिए गए हैं, यानी कि शब्द दिए गए हैं, और वो शब्द कौन से है? ऑपोजिट है। इसमें जो वर्ड्स है उसका ऑपोजिट यहाँ पर अवेलेबल है। इस स्टार में ऑपोजिट वर्ड है, सॉरी, इस स्टार में, पहले स्टार में एक वर्ड है, उसका ऑपोजिट वर्ड्स यहाँ दूसरे स्टार्स में अवेलेबल है। वी हैव टू फाइंड करेक्ट ऑपोजिट वर्ड्स। लेट्स सी, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है गलत तो सही, जैसे कि रॉन्ग का राइट हो जाता है, हिंदी में कहते हैं गलत। गलत का विलोम शब्द यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स, गलत का ऑपोजिट वर्ड होता है सही। दूसरा देखते हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ऑपोजिट वर्ड यानी विलोम शब्द गलत, यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है गलत तो सही, और इसमें से हमें पूरा एक सेंटेंस भी बनाना है। यहाँ पर देखिए, उपयुक्त विलोम शब्द पर आधारित वाक्य बनाइए। मैंने सोचा उत्तर सही होगा लेकिन वह गलत था। यहाँ पर जो हमें वर्ड्स दिए गए हैं उसके हिसाब से हमें पूरा सेंटेंस बनाना है। आप जैसे देखते जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है। लेट्स फाइंड अनदर ऑपोजिट वर्ड्स। नेक्स्ट वन इज सुबह। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सुबह है, यहाँ पर शाम लिखा हुआ है, तो सुबह का विलोम शब्द यानी कि विरुद्धार्थ, सुबह का ऑपोजिट वर्ड होगा शाम। आपको यहाँ पर अपनी कॉमन होमवर्क नोटबुक है, उसमें ये सारा राइट करना है। कॉमन होमवर्क नोटबुक में आपको लिखना है साथ में, सुबह में बारिश का वातावरण था, यानी कि हमारे जो ये दोनों वर्ड्स हैं उसके हिसाब से आपको पूरा वाक्य बनाना है। ओके, इससे पूरा सेंटेंसेस आपको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, ये रहा, सुबह में बारिश का वातावरण था लेकिन शाम तक नहीं आई, लेकिन शाम तक बारिश नहीं आई। आजकल दिनों में ऐसा ही हो रहा है, ठीक है, जैसे कि वातावरण ऐसा होता है कि बारिश आएगी लेकिन बारिश नहीं आ रही, तो आपको ये लिखना है सुबह का ऑपोजिट है शाम। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, एग्जाम में ये जरूर आएगा, विलोम शब्द यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स। सुबह का हो जाएगा शाम। सुबह में बारिश का वातावरण था लेकिन शाम तक नहीं आई। ओके, नंबर 2, दोस्त, उसका ऑपोजिट वर्ड है दुश्मन। दोस्त तो उसका ऑपोजिट वर्ड है दुश्मन। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, पहले स्टार में यहाँ पर दोस्त अवेलेबल है, उसका ऑपोजिट वर्ड यहाँ लिखा है दुश्मन। आपको इसी तरह से राइट डाउन करना है, कॉपी डाउन करना है अपनी कॉमन होमवर्क नोटबुक में, दोस्त तो दुश्मन। सभी भारतवासी मेरे दोस्त हैं, यानी कि जो सारे इंडियंस हैं वो मेरे दोस्त हैं, वो मेरे फ्रेंड हैं। सभी भारतवासी मेरे दोस्त हैं, कोई मेरा दुश्मन नहीं। आया, ऑपोजिट वर्ड को हमने दोनों वर्ड को यूज करके ये पूरा सेंटेंस बना दिया, ठीक है। सभी भारतवासी मेरे दोस्त हैं, कोई मेरा दुश्मन नहीं है, ठीक है, कोई मेरा राइवल्स नहीं है। लेट्स सी, कोई मेरा एनिमी नहीं है, सारे इंडियंस मेरे फ्रेंड है, कोई मेरा एनिमी नहीं है। नंबर 3, मूर्ख और बुद्धिमान। मूर्ख यानी कि फूलिश, मूर्ख यानी कि फूलिश, बुद्धिमान यानी कि क्लेवर, स्मार्ट।
ठीक है। मोनू को सब मूर्ख समझते थे, लेकिन वो बुद्धिमान निकला। आपको ये सारा जो सेंटेंस है वो लिखना है अपनी कॉमन होमवर्क नोटबुक में, और डोंट फॉरगेट इट कि जो भी हिंदी लिखे ऊपर की लाइन को टच करके लिखे, ठीक है, वरना मार्क्स कट हो जाएंगे आपके। मोनू को सब मूर्ख समझते थे, लेकिन वो बुद्धिमान निकला। कहने का मतलब है कि सारे जो दोस्त होते हैं, मोनू के जो सारे दोस्त थे उससे मूर्ख समझते थे, यानी कि फुलिश समझते थे, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो बहुत स्मार्ट है, बुद्धिमान है। नंबर 4, दिन और रात। यहाँ पर देखिए, ये कॉर्नर में है मूर्ख तो बुद्धिमान, ठीक है। फिर है दिन तो रात, यहाँ पर दिन है, यहाँ पर रात। दिन और रात। दिन का ऑपोजिट वर्ड है रात, ठीक है। दिन का विलोम शब्द है रात। मनुष्य दिन में काम करते हैं। मनुष्य कब काम करते हैं? यानी कि कोई भी पर्सन वो दिन में काम करते हैं, मनुष्य दिन में काम करते हैं। भारत में दूसरी कंट्री की कंपैरिजन नहीं करनी है। मनुष्य दिन में काम करते हैं, लेकिन रात होने पर सब सो जाते हैं। ओके, यू हैव टू राइट इट इन योर कॉमन होमवर्क नोटबुक। नेक्स्ट वन, सूखा और गीला। एक रह गया लास्ट वाला, सूखा और गीला। सूखा का ऑपोजिट होता है गीला। आई होप कि आप सबने लिख लिया होगा, सो आई जस्ट इरेज इट। नंबर 5, सूखा तो गीला, ठीक है। यहां पर आपको सेंटेंस लिखना है। टप्पू का सूखा गणवेश, सूखा यानी कि ड्राई, गणवेश यानी कि यूनिफॉर्म। टप्पू का सूखा गणवेश बारिश की वजह से गीला हो गया। टप्पू का सूखा गणवेश यानी कि यूनिफॉर्म, गणवेश यानी कि यूनिफॉर्म। टप्पू का सूखा गणवेश बारिश की वजह से गीला हो गया, ठीक है। बारिश की वजह से गीला हो गया। सूखा यानी कि ड्राई, ठीक है। टप्पू का सूखा गणवेश बारिश की वजह से गीला हो गया। ओके, लिख लिया। आगे चलते हैं। आप सबने ये लिख लिया? आप सभी ने ये लिख लिए? किसी को कोई क्वेरी है, प्रॉब्लम है? एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम्स? जस्ट टेल मी नाउ। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर ऑपोजिट वर्ड्स लर्न किए, उसमें से हमने पूरे सेंटेंस भी बनाए, ठीक है, जिसमें ये वर्ड यूज होते हो। अब हम आगे देखते हैं नंबर 4। नंबर 4, इन्हें और क्या कहते हैं? छांट कर लिखिए। बेटा, छांट कर लिखना यानी फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है कि आपका जो सिनोनिम्स वर्ड्स है वो कौन सा है। ओके, दैट्स इट। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना। चलो करते हैं। 1 मिनट। हाँ, हमें वक्त का सही उपयोग करना चाहिए, ठीक है। वक्त यानी कि समय, दोनों का सेम ही होता है, यहाँ पर सेम रहेगा। हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए।
सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम वर्ड है, ठीक है, सिनोनिम्स है, ठीक है। एक नाम के दो अर्थ, हमें वक्त का सही उपयोग करना चाहिए, हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए। हो गया। तो ये 3 वर्ड्स है, सेंटेंस है और सिनोनिम वर्ड्स है जो कि आपको राइट डाउन करना है। ओके, पहला हमने देखा मूर्ख, मूर्ख का सिनोनिम वर्ड हुआ बेवकूफ। हमें मूर्खों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। सेम सेंटेंस रहेगा, अर्थ चेंज होगा। हमें बेवकूफों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, सुबह, यानी इसका सिनोनिम वर्ड होता है प्रातःकाल। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। सिनोनिम वर्ड्स यानी कि समानार्थी, हिंदी और गुजराती दोनों में सेम होता है। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, सेंटेंस सेम रहेगा। हमें प्रातःकाल, दूसरा वर्ड है वो चेंज हो जाएगा। हमें प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। नंबर 3, वक्त यानी कि समय। हमें वक्त का सही उपयोग करना चाहिए, सेंटेंस यही रहेगा। हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए। ओके, डोंट फॉरगेट इट। सिनोनिम वर्ड्स यानी कि समानार्थी, ऑपोजिट वर्ड्स यानी कि विलोम शब्द, ये भूलना नहीं है। ओके, और हमेशा याद रखिए हिंदी और गुजराती ऊपर की लाइन को टच करके लिखे, डोंट फॉरगेट इट। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम है? जस्ट टेल मी।